आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ में शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाखों भारतीयों को सशक्त करने के लिए 5G तकनीक को समयबद्ध तरीके से अपनाने की जरूरत पर दिया जोर। कृषि सुधार कानूनों को लेकर किसान संगठनों के कल भारत बंद के आह्वान का प्रदेश में नहीं दिखा कोई खास असर। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने विपक्षी दलों पर किसानों को नए कृषि कानूनों को लेकर भ्रमित करने का लगाया आरोप। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, राज्य में उद्योगों के लिए नीति का किया गया है सरलीकरण और प्रदेश में पिछले 36 घंटों के दौरान 1824 नए कोरोना मामलों के सापेक्ष 2111 मरीज हुए स्वस्थ। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश की डिजिटल क्षमता अपार है। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी के दौरान मोबाइल प्रौद्योगिकी के माध्यम से समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को मदद प्रदान की गई। उन्होंने कहा कि भारत मोबाइल तकनीक की मदद से दुनिया का सबसे बड़ा कोविड टीकाकरण अभियान शुरू करेगा। इंडिया मोबाइल कांग्रेस के चौथे संस्करण में श्री मोदी ने कहा कि मोबाइल तकनीक की मदद से लाखों भारतीयों को करोड़ों डॉलर का लाभ हुआ है। उन्होंने कहा कि इस तकनीक की मदद से करोड़ों नकदी रहित लेन देन संभव हुए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने भारत को दूरसंचार उपकरणों के डिजाइन और उत्पादन का वैश्विक केंद्र बनाने का आह्वान किया। उन्होंने 5G प्रणाली को समयबद्ध तरीके से हासिल करने के लिए सभी से मिलकर काम करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने मोबाइल फोन के उत्पादन में बड़ी सफलता हासिल की है और देश इसके लिए मुख्य केंद्र के रूप में उभर रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार की उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना से दूरसंचार क्षेत्र को प्रोत्साहन मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार अगले 3 वर्षों में हर गांव में हाई स्पीड फाइबर ऑप्टिक केबल कनेक्टिविटी प्रदान करने की दिशा में काम कर रही है। मोबाइल और इंटरनेट संपर्क के क्षेत्र में प्रगति की सराहना करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश में इस समय 1 अरब से अधिक मोबाइल फोन और 75 करोड़ इंटरनेट उपयोगकर्ता हैं। उन्होंने कहा कि कुल इंटरनेट उपयोगकर्ताओं में से आधे पिछले 4 वर्षों के दौरान ही जुड़े हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की डिजिटल संभावनाएं असीमित हैं और हमें इस बारे में योजना बनानी होगी कि हम आगामी प्रौद्योगिकी क्रांति का कैसे बेहतर इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा कि बेहतर स्वास्थ्य देखभाल, बेहतर शिक्षा और किसानों तथा छोटे व्यवसायियों के लिए बेहतर बाजार उपलब्ध कराना कुछ ऐसे लक्ष्य हैं जिन्हें डिजिटल तकनीक की मदद से हासिल किया जा सकता है। हाल में संसद द्वारा पारित किए गए कृषि सुधार कानूनों को लेकर किसान संगठनों के द्वारा कल भारत बंद का प्रदेश में कोई खास प्रभाव नहीं रहा। राज्य में आम दिनों की तरह रोजमर्रा के सारे काम हुए। दुकानें और बाजार खुले रहे। आवागमन सुचारू रूप से जारी रहा। हालांकि किसान संगठनों और विपक्षी दलों ने कुछ स्थानों पर राष्ट्रीय राजमार्गों और सड़कों को जाम करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उनके प्रयासों को विफल कर दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार लगातार किसानों के कल्याण के लिए काम कर रही है। उन्होंने विपक्ष की आलोचना करते हुए कहा कि वह कृषि कानूनों के बहाने माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बंद का समर्थन करने के लिए विपक्षी दलों की कड़ी आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी दल इन कानूनों को लेकर किसानों के बीच भ्रम फैला रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष इस मुद्दे पर राजनीति कर रहा है। विपक्षी दलों का पाखंड है, वो लोकतंत्र में पराजित हुए हैं और पराजित होने के बाद कहीं भी अवसर मिलता है तो उनको लगता है यही हमारा मौका है तो उसका लाभ उठाए, इसके सिवा कुछ भी नहीं है। अरे खुद शरद पवार ने एपीएमसी कानून यूपीए के कृषि मंत्री के तहत मॉडल कानून तैयार किया और सभी राज्यों को दिया। सभी राज्यों में से 10 राज्यों ने उसको स्वीकार भी किया। तब अच्छा था एपीएमसी का मॉडल कानून, और आज अगर हम करते हैं तो बुरा है। ऐसा कैसा होगा? श्री जावड़ेकर ने कहा कि ये कानून किसानों के हित में है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में विपक्ष द्वारा कही गई बातों को भ्रामक और झूठ ठहराया।
इस बिल के पारित होने के बाद 336 लाख मैट्रिक टन धान की खरीदारी 33 लाख किसानों से हो चुकी है। 60,000 करोड़ रुपया से ज्यादा इनके खाते में जा चुका है। 60% इनमें से सिर्फ और सिर्फ आपके किसान हैं। इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा? ये खरीदारी मंडियों में हुई। इसका मतलब विपक्ष ने जो भ्रम फैलाया कि मंडी बंद हो जाएगी, वो भी झूठ। विपक्ष ने जो भ्रम फैलाया एमएसपी का ऑपरेशन नहीं होगा, वो भी झूठ। विपक्ष का झूठ और सरकार की प्राथमिकता प्रमाणित हो चुकी है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राज्य में सरकार द्वारा उद्योगों के लिए नीति का सरलीकरण किया गया है। उन्होंने कहा कि इस बात की आवश्यकता है कि निवेशकों को सभी सुविधाएं सुलभ कराई जाएं और उद्योगों की स्थापना के लिए उन्हें ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन मिले। मुख्यमंत्री कल लखनऊ में एक उच्च स्तरीय बैठक में विभिन्न विभागों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य के विकास में औद्योगिक निवेश का विशेष महत्व है, इसीलिए अधिकारी पूरी रुचि लेकर उद्योगों की स्थापना के लिए कार्य करें। मुख्यमंत्री ने नगर विकास विभाग को शहरी क्षेत्रों में लागू की जा रही अमृत मिशन और स्मार्ट सिटी योजनाओं की समीक्षा करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कोरोना वैक्सीन के लिए पल्स पोलियो वैक्सीन की तर्ज पर कोल्ड चेन तैयार की जाए, कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए पूरी सतर्कता बरती जाए और लखनऊ, मेरठ, वाराणसी, कानपुर नगर, झांसी, गाजियाबाद और गोरखपुर में कोविड-19 के बिस्तरों की संख्या बढ़ाई जाए। मुख्यमंत्री ने कल अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा के दौरान कहा कि कोविड-19 से बचाव और उपचार की व्यवस्था को मजबूत किया जाए, साथ ही कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग और सर्विलांस सिस्टम की व्यवस्था को पूरी तरह से सक्रिय रखा जाए। उन्होंने कहा कि जब तक कोविड-19 की कोई कारगर दवा या वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो जाती, तब तक सतर्कता ही बचाव है। श्री योगी ने कहा कि टीम 11 ने पूरे समन्वय के साथ बेहतर परिणाम दिए हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि वैज्ञानिक स्वीकृति मिल जाने के बाद देश में कोविड महामारी के टीके का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू कर दिया जाएगा। कल दोपहर बाद नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने बताया कि टीके के उत्पादन की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और टीके की खुराक को देश में हर एक व्यक्ति को जल्द से जल्द सुलभ कराने के लिए भी खाका तैयार कर लिया गया है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक ने टीके को आपात स्थिति में उपयोग में लाने की स्वीकृति के लिए आवेदन किया है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री ने टीका उत्पादन करने वाली कंपनियों और वैज्ञानिकों से बातचीत की है। भारत में 6 संभावित टीकों पर नैदानिक परीक्षण किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि कुछ टीकों को अगले कुछ सप्ताह में लाइसेंस मिल जाने की संभावना है। प्रदेश में पिछले 36 घंटों के दौरान कोरोना के 1,824 नए मामले सामने आए। वहीं इस दौरान 2,111 कोरोना मरीज उपचारित होकर ठीक हो गए। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में अब तक कुल 5,28,832 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। राज्य में इस समय कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 21,374 है और अब तक कोरोना के कुल पाए गए संक्रमित मामलों की संख्या 5,58,173 है। पिछले 36 घंटों के दौरान कोरोना से 23 लोगों की मौत हुई है और राज्य में अब तक कोरोना से 7,967 मौतें हुई हैं। पिछले 36 घंटों के दौरान प्रदेश में 1,67,726 कोरोना नमूनों की जांच की गई और अब तक कुल 2,06,21,452 नमूनों की जांच की गई है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाखों भारतीयों को सशक्त करने के लिए 5G तकनीक को समयबद्ध तरीके से अपनाने की जरूरत पर दिया जोर। कृषि सुधार कानूनों को लेकर किसान संगठनों के कल भारत बंद के आह्वान का प्रदेश में नहीं दिखा कोई खास असर। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने विपक्षी दलों पर किसानों को नए कृषि कानूनों को लेकर भ्रमित करने का लगाया आरोप। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, राज्य में उद्योगों के लिए नीति का किया गया है सरलीकरण और प्रदेश में पिछले 36 घंटों के दौरान 1,824 नए कोरोना मामलों के सापेक्ष 2,111 मरीज हुए स्वस्थ। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।